और लोकसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले हुए विपक्ष के हंगामे को लेकर निशिकांत दुबे ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई घटना को अप्रिय बताया है और कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकता था। साथ ही उन्होंने मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर भी खुलकर बातचीत की है। उन्होंने दावा किया है कि सदन में उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के बारे में जो कुछ भी कहा है वो किताबों में भी लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ा आरोप लगा और जो स्पीकर साहब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि पुख्ता खबर मिली थी कि कांग्रेस के कई सांसद, खासकर पर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये बहुत बड़े मायने हैं। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री अगर सदन में सुरक्षित नहीं है, वुमेन एमपीज के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित है? कांग्रेस कह रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये फैक्ट है कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि प्रधानमंत्री जी को वहां आना चाहिए था। और कांग्रेस का जो ये डिक्टेटरशिप माइंडसेट है, कांग्रेस का जो ये हत्या का इतिहास रहा है, जो कांग्रेस के सभी नेताओं पर हत्या, मारपीट, गुंडागर्दी का जो इतिहास रहा है, वो पब्लिक के सामने आता कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस का जो युवराज है राहुल गांधी, उसके नेतृत्व में कांग्रेस इतनी गिर गई है कि वो देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में भी है धक्का देने के लिए या कोई अप्रत्याशित घटना करने के लिए, उसको जो है कोई भी नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, या देश से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री से मतलब है। राहुल गांधी जनरल नरवणे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें अगर उन्हें बोल लेने दिया जाता तो क्या हंगामा मच जाता? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं, पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा ये मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले एक किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है। और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा एलओपी को आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है? बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिलो द बेल्ट जाता। अब मैं बोलता हूं आप भी बिलो द बेल्ट चले गए। आपने अय्याश और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल गया। 40 किताबें आपने यहां रखी हैं, किताबों से भरा बैग। मैंने कुछ नहीं बैग में हमने सदन में पैसे तो आते हुए देखे थे एक समय पर, लेकिन ये किताबें लेकर पहुंच गए, वो भी 40। मैंने अपनी कोई बात नहीं कही। यदि मैं बोलता इस किताब, अय्याश कहा आपने? अय्याश तो किताब में लिखा हुआ है। नहीं, अय्याश यदि किताब में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? यदि इसको इंडियन समर को ही लिख लीजिए, किताब है, आप इसको यदि देख लीजिएगा तो इसमें है कि नेहरू किस तरह से अय्याशी करते थे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? आपको लगता है आपने जो शब्द बोले वो सही थे सदन में? जो किताबों में लिखा हुआ है मैंने वही बोला है। यदि मेरे शब्द होते तो मेरे शब्द इससे भी ज्यादा गलत होते। मैंने अपनी गरिमा का पालन किया। मुझे पता है मैं 4 बार का सांसद हूं, मैं लोकसभा के नियम, संचालन, कानून जानकारी है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है मुझे। मैंने उतनी ही बातें कोट की जो किताब में लिखा हुआ है। यदि उससे ज्यादा मैं बोलता, यदि किताब को मैं पूरा पढ़ना शुरू करता, तो पूरा गांधी नेहरू परिवार जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मैं एक एक करके गिनाता हूं। अबोध बालक, अय्याश, मेरा जूता हाथ नहीं मिलाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया गांधी सरनेम चुराया हुआ है। तो गांधी सरनेम चुरा ही लिया ना। फिरोज गांधी थे, GHANDY थे ना।
कहते हैं कि हमने जो है कन्यादान किया इंदिरा जी का, कांग्रेस इसीलिए के गांधी आ सांसद गया। मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मेरी जो बड़ी बहन की बेटी थी ना, वो अभी न्यूजीलैंड में है, उसके हस्बैंड न्यूजीलैंड में, वो लोग वहां के नागरिक हुए, मैंने उसका कन्यादान किया, तो वो दुबे थोड़े हो गई। वो दीक्षित है तो वो दीक्षित ही रही, जो हस्बैंड का नाम है वही लड़की का नाम होगा। पर अब तो नया जमाना है। कोई भी नया जमाना, ये तो नए जमाने की बात कर रहा हूं, ये मैं कोई पुराने जमाने का आदमी थोड़े हूं, मैंने तो अभी कन्यादान किया है। नहीं, पर अब देखिए ना, ये पार्लियामेंट का स्तर कहां जा रहा है। देखिए, मैंने जिन शब्दों का ना, अब गांधी सरनेम पर सवाल आप खड़ा करें, सबको पता है राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब मतलब। देखिए क्या है कि अब कई लोग तो कहते हैं महात्मा गांधी से गांधी लिया हुआ। तो यदि गांधी सरनेम हो गया और कन्यादान से हो गया, तो अपने आप को वैसे क्यों नहीं कहते हैं जो ब्राह्मण कहते हैं? किस बात के लिए आप ब्राह्मण हो गए? यदि गांधी सरनेम से इतना ही प्यार है और कन्यादान कर दिया और आपको लगता है कि हम महात्मा गांधी के जात के हो गए या उनके परिवार के हो गए, तो उनके परिवार के जो लोग हैं तुषार गांधी से लेकर राजमोहन गांधी तक तो वैसे ही है ना, बनिया ही है ना। तो ये क्यों जनेऊ पहन के कहते हैं कि हम ब्राह्मण है? किस बात के लिए ब्राह्मण हो गए? कौन है ब्राह्मण आपके यहाँ? आपके फादर ब्राह्मण कि आपके दादा ब्राह्मण? कौन है? नाना से कोई मतलब नहीं होता है। या हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि लड़की पानी की तरह, उसकी जिसके साथ शादी होगी उसका वही कास्ट होगा। एक फिल्म आई है घूसखोर पंडित, उसको लेके बड़ा विरोध हो रहा है, ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, क्षत्रिय समाज भी विरोध कर रहा है कि घूसखोर पंडित ही क्यों होगा। आपका इस पर क्या टेक है? सही तो कह रहा है। आज मुझे मनोज जोशी आए थे, जो चाणक्य का जो है मंचन करते हैं। आज उन्होंने कहा कि उनकी पहली फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान भी एक्टिंग करते थे, बिल्लू बार्बर, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कहा कि बार्बर को हटा दो, तो ये बिल्लू फिल्म आई। तो आप किसी जाति को जो है क्यों ठेस पहुंचाने की कोशिश करोगे? जो कोई भी इस तरह की घटना करे, चाहे कोई भी हो, आप उसको जो है बिल्लू कुशवाहा बना दोगे या घुसखोर कुशवाहा बना दोगे, घुसखोर कुर्मी बना दोगे, घुसखोर राजपूत बना दोगे, सारा समाज रिएक्ट करेगा। सभी को अपने समाज के लिए प्राइड है, और जो भारत है, इस भारत में जाति एक सत्यता है। लेकिन घूसखोर पंडित में एक वर्ग का यह कहना है कि घूसखोर पंडित अभी कह ही दिया तो सब पंडित थोड़ी घूसखोर हो जाएंगे। ये तो फिल्म है, ये तो बोलने की आजादी है, दिखने की आजादी है, लिखने की आजादी है। ये सारी बातें जो है हिंदुओं के ऊपर ही क्यों लागू करते हो? आप कुछ बातें जो है माननीय मोहम्मद साहब के लिए भी बोल के दिखा दो, मैं मान जाऊं, उसके बाद आपका सर बच जाए। आप सनातन पर ही क्यों अटैक करते हो यार? आप जातिगत व्यवस्था पर क्यों अटैक करते हो? मैंने तो आपको बताया, आज ही बताया मैंने कि शाहरुख खान जिस फिल्म में थे बिल्लू बार्बर में, बार्बर हटा दिया गया। तो ये गलती है, और मुझे लगता है कि तो सरकार तो आपकी है, सेंसर बोर्ड में भी आप ही के लोग बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने भी किया गलत किया। मैं खुद आईटी कमेटी का चेयरमैन हूं, मैंने कहा है आज की इसके ऊपर जो है मेरी कमेटी जो है इसके ऊपर चर्चा करेगी। जब अगली कमेटी बैठेंगे, हम 24-25 को हम बैठने वाले हैं, तो हम तो पूरे मंत्रालय को बुलाने वाले हैं कि इस तरह के कौन से लोग हैं जो उनको भारत की सामाजिकता के बारे में नहीं पता है, जातिगत व्यवस्था के बारे में नहीं पता।